हेलो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम रनिंग में है। इससे पहले कि वीडियो में मैंने आपको नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, नेशनल इनकम और उसमें यूज होने वाले कुछ टर्म्स जैसे कि सिटीजन, रेजिडेंट, फैक्टर इनकम, बहुत से टर्म्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको करके बताई थी। फिलहाल आज हम देखेंगे कि हाउ टू बी कैलकुलेट द नेशनल इनकम, इसका फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले को हम समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला हम बना सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेशनल इनकम क्या था? नेशनल इनकम द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विच इज अर्न बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट या नॉर्मल रिजाइड्स। ये हमने इसका मीनिंग देखा था कल। तो ये नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, पूरी देश की इनकम। अब दूसरी बात इसमें एक और है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई नेशनल इनकम बताइए, भारत की इनकम क्या है, तो ये निकालना बड़ा ही वैसे मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैं पूछता हूँ आपके घर की इनकम क्या है, इजीली बता सकते हो। मैंने कहा कि आपके जो आपकी जिस गली में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, उसकी इनकम कितनी है, तो वो भी आप इजीली बता सकते हो। तो यहाँ पर जो हमको जीडीपी निकालनी है, मान लो जो हमें पूरे देश की इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम, उसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला या कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं। जीडीपी, नेशनल इनकम, जिसको मैं बोलता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। तो पहले एक एक चीज को हम समझेंगे। ये जीडीपी क्या है, एट एमपी क्या है, एक एक इसका वर्ड का मीनिंग देखेंगे। तो जीडीपी एट एमपी क्या मीनिंग है इसका? हमको निकालनी है जीडीपी एट एमपी, जैसे या गिवन है हमको। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फुल फॉर्म है इसकी, आप चाहो तो लिख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट एमपी आपको दिया हुआ है। जी माने ग्रॉस, ग्रॉस माने प्योरेस्ट फॉर्म, सॉरी नॉट प्योरेस्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म। मींस एक ग्रॉस लेवल पे, जिसमें कि एक टेंटेटिव लेवल उसको बोल सकते हैं, ग्रॉस लेवल बोल सकते हैं। ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब है, डोमेस्टिक माने घर की इनकम, घर की इनकम माने जो हमारे इंडिया का मैप है उसके अंदर की इनकम। ठीक है। वो इनकम चाहे रेजिडेंट ने कमाई हो या नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो, वो डोमेस्टिक इनकम है। पी फॉर प्रोडक्ट माने प्रोडक्शन माने आउटपुट। मींस कि एक पर्टिकुलर ईयर में एक कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आइटम्स का जितना भी आउटपुट हुआ, पी माने प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने आइटम्स, ध्यान रखना। ठीक है। प्रोडक्ट माने प्रोडक्शन मींस आउटपुट। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम नेशन वो जब भी काउंट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्शन की बात करेंगे। एम पी माने मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस माने जब भी मुझे जीडीपी दिया हुआ होगा तो वो हमेशा मार्केट प्राइस पर ही गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरे हाथ में मार्कर लगा हुआ है, ये मार्कर मैं मार्केट से खरीदने जाता हूँ। क्लियर है? अब जब मार्केट से मैं इसको खरीद के लेके आऊंगा, तो जब मैं इसके लिए बोलूंगा भाई पेमेंट कितना करना है मुझे, तो मुझसे कहेगा कि मुझे इसके लिए आप 20 रुपीज दीजिए। तो इस 20 रुपीज में सारी फैक्टर कॉस्ट भी शामिल है, प्लस इसमें जो भी टैक्सेस है वो भी शामिल है। तो मार्केट प्राइस जो होता है, मार्केट प्राइस में आपका प्रॉफिट, टैक्सेशन सब कुछ एड अप होता है। जिसमें लिखा होता है ना, कोई भी जैसे एक कोई भी उसका वो होता है, लेवल होता है किसी प्रोडक्ट का, तो उस पर लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं एमपी, मार्केट प्राइस। तो ये आपको दिया हुआ होगा मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट एमपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैंने फुल फॉर्म इसका बताया हुआ क्या होता है। तो हमें ये गिवन होगा और हमें इससे निकालना होगा एन एन पी एट एफ सी, नेट नेशनल, लिख लेते हैं इसका फॉर्म, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट कर दीजिए या प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मींस नेट माने प्योरेस्ट फॉर्म, नेट माने प्योरेस्ट फॉर्म। आपने लास्ट ईयर देखा होगा 11th क्लास में जब आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, तो फाइनल अकाउंट्स में आपने निकाला होगा पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर निकाला होगा आपने पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट में, नेट उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आपने निकाला होगा ग्रॉस प्रॉफिट,
और नेट उसमें निकाला होगा P&L अकाउंट में। तो जब हम ग्रॉस से नेट निकालते हैं, नेट माने प्योरेस्ट फॉर्म, माने वो प्रॉफिट जो अब हमें किसी में उस ना किसी को कुछ लेना है ना देना, वो सारे का सारा प्रॉफिट किसका है, प्रोपराइटर का है। उसी तरीके से मुझे यहाँ पे ग्रॉस से नेट निकालना है। ग्रॉस माने इसमें की सारे एक्सपेंडिचर वगैरह सब कुछ शामिल है। इस ग्रॉस से हम इसको नेट पे लेके आएंगे। तो ये ग्रॉस है, ये है नेट। नेट माने प्योरेस्ट फॉर्म। ये है डोमेस्टिक और ये है आपका नेशनल। डोमेस्टिक माने वो इंडियन मैप के, मैं इंडियन मैप की बात कर रहा हूँ। इंडियन मैप के अंदर जो भी मैंने, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, जो इनकम जनरेट की है वो है डोमेस्टिक। और नेशनल का मतलब है वो इनकम जो मैंने बाहर से भी अर्न की है। अगर मैं एक रेजिडेंट हूँ या मैं कहीं बाहर जाके भी अगर वर्क कर रहा हूँ, NRI हूँ, और वहां से भी अगर मनी अर्न करके मैं इंडिया में लेके आ रहा हूँ, तो मैं इसको भी काउंट करूंगा नेशनल के अंदर। ठीक है ना। माने वो इनकम जो मैंने, माने इंडियन ने किसी दूसरे कंट्री में जाकर के भी अर्न की है, मैं उसको इसमें नेशनल में काउंट करूंगा। तो नेशनल माने वो इनकम जो बाहर से भी ली गई है या बाहर भी गई है, और डोमेस्टिक माने केवल इंडियन इनकम। ठीक है, माने एक देश की इनकम। बात समझ में आ रही है। डोमेस्टिक माने जो मैप है, समझ में आ गया होगा। P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सेम होता है, प्रोडक्शन सेम होता है। प्रोडक्शन सेम का मतलब क्या है कि चाहे मेरा यहाँ का प्रोडक्शन हो चाहे कहीं बाहर का प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन ही होगा। मार्कर चाहे वो इंडियन मेड हो, चाहे वो चाइना मेड हो, चाहे वो अमेरिका मेड हो, प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन ही होगा। चलो ये भी आपको समझ में आ गया। MP मार्केट प्राइस और FC फैक्टर कॉस्ट। MP क्या होता है, मार्केट प्राइस, जिसमें कि सारे प्रॉफिट टैक्सेस सब कुछ शामिल होते हैं। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि एक गुड्स को बनाने में, प्रोडक्शन को करने में जो फैक्टर्स यूज किए जाते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन जिसको कहते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ फैक्टर प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। आपको पता है लैंड, लेबर, दोबारा से एक बार फिर मैं बता दूंगा, लैंड है, लेबर है, आपका कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो सब चीजें मैं आपको ही बताऊंगा। तो मुझे GDP एट MP गिवन होगा, मुझे निकालना होगा NNP एट FC। माने मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन होगा, और मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा। चलो जल्दी से देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रॉस से नेट को कन्वर्ट करेंगे, माने यहां से यहां आएंगे। ये गिवन है, ये निकालना है। ये क्या है, गिवन है, ये मुझे गिवन है, और ये मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करूंगा, तो पहले ग्रॉस से नेट को निकालने के लिए इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है, और इसमें जब पहुंचूंगा डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होगा, तो इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन ग्रॉस से नेट पर पहुंचने के लिए। अब समझ में आ रहा होगा। अच्छा दूसरा क्या है कि मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो इसके लिए डोमेस्टिक माने मेरे केवल इंडियन मैप की, माने जो मेरे भारत का नक्शा है उसके अंदर की इनकम, और नेशनल, नेशनल जो बाहर से भी इनकम आएगी। तो मतलब देश की इनकम और बाहर से भी अर्न की हुई इनकम। तो इसमें मैं प्लस करूंगा, इसको इसमें लाने के लिए क्या प्लस करूंगा, इसको प्लस करूंगा, चलो याद लिख लेते हैं, प्लस करूंगा NFIA, नेफिया। ठीक है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मुझे इसमें प्लस करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अभी NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, वो इनकम जो मैंने किसी दूसरी कंट्री के फैक्टर्स को यूज करके अर्न की है, मैंने बाहर से मैं अर्न करके लेके आया। ठीक है, इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माने वो इनकम जो मैं बाहर से कमा के लेके आया हूं। क्या मतलब भाई, सीधी सी बात है कि मैं यहाँ पे मेरे यहाँ का जो है लॉ बहुत फेमस है, अलीगढ़ का लॉ बहुत फेमस है। तो मैं क्या करता हूँ, उस लॉ को बाहर बेचता हूँ। ठीक है, यहाँ का फ्रूट बहुत फेमस है, यहाँ का आम बहुत फेमस है। ठीक है ना, उसको डोनाल्ड ट्रम्प को तो बहुत पसंद आता है। तो यहाँ से जब भी हम जो है यहाँ पे जब भी आम होते हैं तो हम यहाँ से भेजते हैं। ठीक है, तो वो इनकम जो यहाँ के फैक्टर यूज करके बाहर से मैं अर्न करके बाहर से लेके आया हूँ। और फीटा माने फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, माने केवल ऐसा नहीं है कि मैं ही दूसरे देश में जाके इनकम जनरेट करके लेके आ रहा हूं, बल्कि ऐसा भी है कि कुछ ऐसे फॉरेनर्स भी हैं जो मेरे इंडिया में आकर के यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और यहाँ से मनी अर्न करके अपने देश में लेके जा रहा है। तो वो मैं इसमें ना केवल नेट दूंगा। नेट माने कि जो इनकम मैंने जनरेट की, जितना पैसा मैंने कमाया,
और उसमें से जितना पैसा यहाँ से कमा करके मुझसे मेरे यहाँ से देश से वो ले गए, तो उसे लेंगे फीफा माइनस फीटा। ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है कि जब भी आप फैक्टर की बात करोगे, फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम कौन से थे, मैंने भी आपको समझाया था। फैक्टर के लिए आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर हैं, इनको फैक्टर प्रोडक्शन कहते हैं। अब ये लैंड है, लैंड के बदले में क्या मिलेगा, अभी सीधी सी बात है, मैं जब भी कोई प्रोडक्शन करूंगा तो बिना लैंड के तो पॉसिबल नहीं है। अगर फैक्ट्री होगी तो भी वो लैंड पर होगी। ठीक है, तो लैंड पर क्या मिलेगा, रेंट के बदले मुझे मिलेगा रेंट। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर मान के चलो वो लैंड मेरी खुद की है, अगर वो लैंड मेरी खुद की है, माने मैंने किसी पे रेंट पर ली हुई है तो रेंट होगा, रेंट दूंगा। लेकिन सपोज वो लैंड मेरी रेंट की नहीं है, मेरी खुद की रेंट है, मैंने खरीदा हुआ है, तो उसको लिए मैं यूज करता हूँ इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट माने कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लैंड है, किसी काम की नहीं है, मैंने किसी को फैक्ट्री लगानी है, मैंने उसको लैंड उठा के दे दिया। अब क्या करा उसने, वो बदले में मुझे क्या देगा, उस लैंड को यूज करने के बदले में मुझे कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा, जिसे मैं रेंट बोलूंगा। लेकिन सपोज दैट मैंने जब फैक्ट्री खोली, अपनी फैक्ट्री खोली मैंने, और उस फैक्ट्री के लिए मैंने अपना जो घर था उसी में फैक्ट्री को डाल दिया। अब सपोज दैट कि अगर मैं वो लैंड, मैं उस फैक्ट्री को नहीं अपने लिए नहीं खोल करके किसी दूसरे पर्सन को अगर दे देता, तो वहां से मुझे 10,000 का रेंट मिलता, हाँ या नहीं। लेकिन फिलहाल मुझे वो 10,000 का रेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं उसको ओन कंजम्पशन में दे रहा हूँ। तो इसका मतलब वो रेंट कैसा रेंट होगा, इम्प्यूटेड रेंट, माने जो मुझे देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अगर किसी को वो किसी से वो लैंड लेता तो मुझे देना पड़ता लैंड। लेबर, लेबर के फॉर्म में क्या देना होता है आपको, आइदर वेजेस और सैलरी, मींस कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, लेबर माने एम्प्लॉइज वर्कर्स, उनके बदले में जो भी हम कंपनसेशन देंगे वो वेजेस और सैलरी होगा। कैपिटल, कैपिटल क्या होगा, कैपिटल के बदले में क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। भाई अगर मैं सपोज मेरे पास पैसा रखा हुआ है, उस पैसे को मैं क्या करता हूँ, खुद कंज्यूम ना करके अगर मैं किसी दूसरे पर्सन को, बिजनेसमैन को दे देता हूँ, एंटरप्रेन्योर को दे देता हूँ, बिजनेस को दे देता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर को दे देता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में लगा करके म्यूचुअल फंड से पैसा मेरे कॉर्पोरेट में भेज देता हूँ, शेयर खरीद लेता हूँ, वो पैसा भी कहाँ, कंपनी में पहुंचा, तो वो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, मानो मैं कैपिटल प्रोवाइड कर रहा हूँ, हाँ है ना। एंटरप्रेन्योरशिप माने बिजनेस, इसके बदले में क्या मिलने वाला है, मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रेंट, बेसिस सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब को मिलाकर के बनती है आपकी फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर, फैक्टर कॉस्ट। और अगर सपोज दैट ये सारी चीजें मुझको मिल रही है, हाउस होल्ड को मिल रही है, तो ये सब क्या होगा, फैक्टर इनकम, है ना। तो फैक्टर इनकम माने इन फैक्टर्स को यूटिलाइज करके जो इनकम जनरेट की गई उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मुझे नफिया निकालना है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, फीफा माइनस फीटा, फॉर्मूला बड़े आराम से याद हो जाएगा। इसको मैं डोमेस्टिक से जब भी नेशनल लेवल पे निकालना होगा तो उसको क्या करूंगा, प्लस करूंगा, आई विल बी एडेड, क्या एडेड, NFI। इसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पी तो पी है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन होता है भाई, उससे क्या मतलब है, चाहे प्रोडक्शन कैसा भी हो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही होगा, इसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे। अब बात आती है MP और FC। MP माने मार्केट प्राइस, FC माने फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें क्या है, इसमें टैक्सेस शामिल हैं, इसमें टैक्स शामिल नहीं है, तो इससे इस पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा NIT। अब आप कहोगे सर NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये कैसे निकालूं, इसको निकालने का फॉर्म होता है टैक्स NIT, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जितना भी टैक्स मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, तो वो बदले में गवर्नमेंट मुझे क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी दे रही है। ठीक है, तो NIT क्या करूंगा, इसमें माइनस करूंगा, और NIT का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी। तो इस तरीके से मैं GDP से NNP निकाल सकता हूं। तो अगर मैं शॉर्ट में इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो आप क्या बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे। मुझे निकालना है NNP एट FC, ये निकालना है। तो इसके लिए मुझे दिया होगा GDP एट MP, ये दिया होगा।
सबसे पहले नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्या माइनस करेंगे इसमें, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब एक चीज और भी है, वो भी मैं आपको क्लियर किए देता हूँ। डेप्रिसिएशन आपको डेप्रिसिएशन के नाम से ही मिलेगा, ठीक है। कभी कभी डेप्रिसिएशन दूसरे नाम से मिल सकता है, वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं, जैसे करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन को हम बोल सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, डेप्रिसिएशन जिसको करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन के नाम से मिल सकता है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से मिल सकता है, या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर के नाम से मिल सकता है। ये क्या डेप्रिसिएशन मिल सकता है, या डेप्रिसिएशन की जगह इसका नाम हो सकता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या हो सकता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, और या हो सकता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, या हो सकता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। आप ध्यान रखना, ये इनमें से किसी भी नाम से आपको मिल सकता है डेप्रिसिएशन, या इसका दूसरा नाम हो सकता है कि मिल जाए कि आपको करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से, या हो सकता है इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर के नाम से हो, या कंजम्पशन फैक्टर, इन तीनों चारों में से किसी भी नाम से मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा, एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए सबसे पहले जीडीपी में से जीडीपी एट एमपी उसको गिवन होगा, उसमें से माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, माने मैं यहाँ से यहाँ पहुंच चुका हूँ। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, मींस कि जो घर की इनकम थी, अभी जो नेशनल जो मेरी इनकम थी किसके अंदर की, इंडियन मैप के अंदर, जो इंडिया मैप है उसके अंदर की जो इनकम है, उस इनकम से मुझे नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम का मतलब है कि जो मैंने बाहर फिरंगी देशों से भी जो इनकम जनरेट की है उसको निकालना है, बाहर के देशों से। तो डी से एन पे जाना है, मुझे क्या करना होगा इसमें जाने के लिए, माइनस डेप्रिसिएशन मैंने कर दिया। अब मैं इसमें प्लस करूंगा नफिया, प्लस करूंगा इसमें प्लस NFIA, ध्यान में रखना, ठीक है, NFIA, ठीक है। अब इससे P तो P रहेगा, कोई चीज नहीं होना, MP से FC पे निकालना है, तो NIT, इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे NIT, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं कहूं कि सर एक फॉर्मूला है इसको, और इसको थोड़ा ब्रॉड करके लिख दीजिए, तो कैसे लिखेंगे, NNP एट FC मुझे निकालना है, GDP एट MP मुझे गिवन होगा। सबसे पहले माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के दूसरे नाम मैंने आपको बताया, जल्दी से रिवाइज कर दो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कौन कौन से, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर के नाम से हो सकता है। माइनस सॉरी प्लस नफिया की जगह क्या कर सकता हूं, फीफा माइनस फीटा। अब एक चीज और यहां पे समझ लेना, हो सकता है कि केवल आपको फीफा गिवन हो तो प्लस कर लेना, हो सकता है केवल आपको फीटा गिवन हो तो उसको केवल माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे फिर। लेकिन अगर सपोज दैट आपको फीफा और फीटा दोनों दिए हुए हैं, तो फिर दोनों का हम प्लस माइनस करेंगे, फीफा और फीटा का माइनस करेंगे, जो फिगर आएगी नेट फिगर उसको हम, क्योंकि यहाँ पे नेट फिगर हमको लेनी है, NFI, नेट कैसे निकलेगी, फीफा में से फीटा माइनस करके। NIT कैसे लेंगे, NIT का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माने जो जितना टैक्स मैंने गवर्नमेंट को दिया, और गवर्नमेंट ने उस टैक्स के बदले मुझे क्या दिया, सब्सिडीज दी, तो माइनस सब्सिडीज। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चार्ट बन के तैयार हो गया। लेकिन आपके लिए तो बस छोटा सा फॉर्मूला है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो कैसे आप निकाल सकते हो जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी, छोटी छोटी बातें थी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा से उसको समझ सकते हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और फिर भी अगर कोई चीज़ में डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को भेज सकते हो, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पे आप मुझसे कोई भी कमेंट करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, और या अगर डायरेक्ट कॉल करना चाहो तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, उसके लिए एक नंबर ले लो,
इस पर आप कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ देखिए, और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।